हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखना बिकॉज़ ये एक एडजस्टमेंट वीडियो है, एडजस्टमेंट एंट्री का वीडियो है। अभी इसका एक पार्ट मैंने 2 दिन पहले ही रिलीज़ किया, अपलोड किया था। ये सेकंड वाला वीडियो है। तो इसमें एक सिचुएशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसा-ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, और ऐसा होता है बहुत सारी कंपनीज़ में। आजकल गूगल पे वगैरह होता है, तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अभी देख लीजिए, ये एक है राजेश एक्सपेंस अकाउंट करके। मैं टैली में क्रिएट करूँगा। ये राजेश जो है ये एम्प्लॉई है कंपनी का। ये वही कंपनी का एम्प्लॉई है, समझ लो, जिसमें आप काम करते हो। तो ये जो राजेश है, इसके अकाउंट में कंपनी ने 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया है। अभी ट्रांसफ़र क्यों किया है? बिकॉज़ ये सब चीज़ों के एक्सपेंस पे करता है, और ये अपने गूगल पे अकाउंट से पे करता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी ने इसको एक एंट्री पास की फ्रॉम बैंक से डायरेक्ट कंपनी ने इसको ट्रांसफ़र दिया। तो हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे। ये डेबिट में रखा है मैंने इस बार, राजेश एक्सपेंस अकाउंट। इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही क्रिएट करना है बिकॉज़ ये एक एक्सपेंस के लिए पेमेंट होने वाली है। तो कंपनी ने इनको 10,000 रुपीज़ का ट्रांसफ़र दिया है, और ये हमारी बैंक है जिसमें से 10,000 रुपीज़ इनको गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ? ये गोल्डन रूल के हिसाब से हुआ है। दिस इज़ द एक्सपेंस, सो दिस इज़ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसके लिए डेबिट हुआ है। और ये जो HDFC बैंक है, ये क्रेडिट क्यों हुआ है? बिकॉज़ ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। तो यहाँ पे HDFC बैंक है जो क्रेडिट द गिवर है, तो यहाँ पे इसलिए क्रेडिट हुआ है। तो एंटर, ये एंट्री आपके समझ में आ गई। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये देखिए, राजेश एक्सपेंस अकाउंट 10,000 रुपीज़ खड़ा है। बट क्यों दिया है इसको 10,000 रुपीज़, वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए अभी एक दूसरी एंट्री होगी। अभी ये इन्होंने 3-4 जगह पे पेमेंट की थी। अभी इन्होंने लाके वाउचर सबमिट किए हुए हैं, पीछे अटैचमेंट्स प्रॉपर है। अभी उन्होंने 4 जगह पे पेमेंट की थी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन्होंने गूगल पे से ट्रांसफ़र किया है। कोटिंग चार्जेस इन्होंने ट्रांसफ़र किया है 1,500 रुपीज़। लेबर चार्जेस इन्होंने 1,100 रुपये ट्रांसफ़र किया है। डिलीवरी चार्जेस इन्होंने 900 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी जब एडजस्ट करना है एंट्री को, तो अभी हम लोग एक JV पास कर लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F7 प्रेस करेंगे। डेट में वही रख लेता हूँ, 31/3/2022। JV पास करेंगे दोस्तों। तो क्या था पहला वाला? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 6,500 रुपीज़। दूसरा कोटिंग चार्जेस, यहाँ पे डेबिट ही करेंगे। कोटिंग चार्जेस 1,500 रुपीज़, अगेन डेबिट। लेबर चार्जेस 1,100 रुपीज़, अगेन डेबिट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक क्रिएट करके बता देता हूँ आपको। डिलीवरी चार्जेस, ऑल्ट सी। मैंने ऑलरेडी डिलीवरी चार्जेस भी क्रिएट किया था, बट मैं एक करके बता देता हूँ। डिलीवरी CHGS करके क्रिएट करता हूँ शॉर्टकट में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट होगा। मैंने सब ऐसे क्रिएट किए हुए। जिसको ब्लेजर क्रिएट करना नहीं पता, उसके लिए एक मैंने बता दिया है। और ये क्रेडिट होगा राजेश एक्सपेंस अकाउंट में। और यहाँ पे देखिए, ये जो है नरेशन, ये चारों का बाइफर्केशन दिया है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम मुंबई टू नासिक पेड थ्रू GPay बाय राजेश टू ड्राइवर। कोटिंग चार्जेस फॉर कलर कोटिंग ऑफ मटेरियल ट्रांसफर थ्रू GPay। लेबर चार्जेस गिवन टू ये वाला मिस्टर सुनील फॉर 2 days वर्क डन इन कंपनी वेयर हाउस, ट्रांसफर मेड थ्रू GPay बाय राजेश। अभी ये 900 रुपीज़ गिवन फॉर मटेरियल डिलीवरी फ्रॉम नावा शिवा टू अवर स्टोर। ये जो भी वो आपको एक्सपेंस वाउचर्स देंगे उसमें सब होगा डिटेल्स। मैंने यहाँ पे ऐसे आपके रेफरेंस के लिए लिखा है ये सब। तो यहाँ पे एक एक के बाद ब्रैकेट देके आप ये चारों का बाइफर्केशन दिखा सकते हो। और इस तरीके से
ये कर सकते हो। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछ लेंगे डू यू नो एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर आपको नहीं आती है या आपने कभी सुना नहीं है तो आप सोचोगे ये क्या है, बट मोस्ट ऑफ द अभी आप सबको पता ही है, यूट्यूब पे देर आर सो मेनी वीडियोज़ अवेलेबल, तो पता ही है। बट आई एम गिविंग यू द सिचुएशन कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होता है मेरी कंपनी में ऐसा होता है, तो हम लोगों को ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ता है। अभी देखिए वो 10,000 रुपीज़ वहाँ दिख रहा था, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिख रहा था 10,000 रुपीज़, वो चला गया। देखिए राजेश एक्सपेंस अकाउंट वो जा चुका है। अभी डिलीवरी टू मैंने किया था खड़ा, वो खड़ा है, बिकॉज ये तो एक्सपेंस है, ये तो हमको फाइनल में दिखाना ही पड़ेगा कि ये एक्सपेंसेस है। कहाँ गया और एक था वो कोटिंग चार्जेस, ये रहा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये रहा। हम लोगों को मेन तो राजेश एक्सपेंस अकाउंट को सेटल करना था, वो हमने कर दिया। ये देखिए ये वाली 2 एंट्रीज़। अभी इसमें एक सीन क्या होता है, यहाँ पे डबल है तो मैं एक एक डिलीट करता हूँ अब ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अभी यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो पहले बैंक ट्रांसफ़र कर देगी इसको, बिकॉज हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसको बैंक के थ्रू, बिकॉज हमको पता है कि ये पेमेंट करने वाला है अपने गूगल पे अकाउंट से, या फिर ये कोई भी इसका जो भी मीडियम है पेमेंट करने का, तो या तो हम इसको पहले ही यहाँ पे कर देंगे 1 तारीख को। यहाँ पे मैं 1 तारीख ले लेता हूँ कि इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है हमने, ट्रांसफ़र के वक्त आने पे ये पेमेंट कर देगा और बाद में ये वाउचर्स ला के जमा करता है और हम लोग इस तरह से इसका अकाउंट जो है वो एडजस्ट कर देते हैं डेबिट क्रेडिट करके। दूसरा सिचुएशन ये है कि ये ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है और ये ऑलरेडी पेमेंट ये सब लोगों को पेटी कैश की कर चुका है और इसकी डेट पीछे है और ये सब ये ऑलरेडी कर चुका है और हम इसको बाद में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक हम लोग इसको लेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये 2 सिचुएशन है। मैंने आपको वो पहले का इसलिए करके बताया, मैंने बाद में जेवी इसलिए की बिकॉज मुझे आपको एडजस्टमेंट बताना था, इसलिए मैंने जेवी को बाद में दिखाया और बैंक का ट्रांसफ़र पहले दिखाया और बाद में दूसरी सिचुएशन में मैंने आगे पीछे करके दिखा दिया। तो मेन तो ये है कि मुझे आपको ये बताना है कि ये अकाउंट किस तरह से सेटल होगा ये सब एक्सपेंसेस के सामने, अगर बैंक डायरेक्ट राजेश के अकाउंट में पैसा डाल रही है और राजेश एक एम्प्लॉई है कंपनी का जो गूगल पे से पेमेंट करता है हमारे छोटे छोटे पेटी कैश या छोटे छोटे खर्चों को जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो यही मुझे एडजस्ट करके बताना था, यही सब एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है फ्रेंड्स, और ये सब आपको पता होगा तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे TDS, सैलरी, और भी मेरे 2-3 वीडियोज़ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।